हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 11 बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें आपके मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक न्यूमेरिकल्स बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो आपका क्वेश्चन 11 है कि 5 किग्रा भार के एक पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। पृथ्वी से टकराते समय गतिज ऊर्जा की गणना करनी है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पत्थर के टुकड़े का भार कितना है ना, क्या लिखेंगे? पत्थर के टुकड़े का भार मीन्स m गिवन है। कितना क्वेश्चन में था? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम वेट भार। ठीक है। ऊंचाई कितनी थी उसकी? कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा था? ऊंचाई थी भाई h 10 मीटर। 10 मीटर की ऊंचाई से पत्थर को नीचे गिराया जा रहा था, है ना। गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा हमारे पास? गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण बुक में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहले से दे रखा है। तो गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा बराबर mgh। ओके, m means 5, g means 10, h also 10 multiplied 100 मतलब कि 500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि यदि भूमि पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लें, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या मान लें? शून्य मान लें, 0। ठीक है, तो 30 मीटर गहरे कुएं की तली पर 2 किग्रा द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अब गहराई पर नीचे जाना है हमें कुएं पर। ठीक है, तो कुएं की गहराई कितनी है? कुएं की गहराई मतलब कि h कितने मीटर गहरा था भाई साहब? 30 मीटर गहरा। कितना था? 30 मीटर। ओके, आगे पिंड का द्रव्यमान भी दे रखा था। पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कि m में क्या क्या दिया था? 2 किलोग्राम। और भाई साहब g जो है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें दे रखी थी। ओके, तो हमें क्या निकालना है? पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या निकालनी है? पिंड की स्थितिज ऊर्जा। ओके, क्या होती है? mgh। सब जगह लिख रहा है ना। तो m2, अब क्योंकि ये माइनस नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे, तो माइनस क्या लेंगे? g, गुरुत्वीय त्वरण माइनस होगा तो यहाँ पर भी हम माइनस का ही ले लेंगे और यहाँ पर भी माइनस ले लेंगे। तो 2 किलोग्राम, g 9.8 है और ये है 30। मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 गुनी 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 में तो आ जाएगा 588 माइनस का 588 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कंप्लीट कर लीजिए ना जल्दी से। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका कि 100 ग्राम भार का एक पत्थर का टुकड़ा 100 मीटर ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर पिंड के वेग तथा गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो पत्थर का भार, क्वेश्चन नंबर 13, पत्थर का भार, पत्थर का भार कितना दे रखा है? 100 ग्राम। 100 ग्राम भार, ठीक है, 100 किलोग्राम वेट है। ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई h है 100 मीटर। बहुत ऊंचाई से फेंका गया 100 ग्राम की चीज को। ठीक है, हमें फाइंड करना है g। ठीक है, g की वैल्यू उसने दे रखी है बुक में 9 नहीं है 10 है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। ओके, तो क्या करेंगे? हमें पता है कि हाफ mv स्क्वायर बराबर होता है mgh।
2gh, मतलब कि m से भी कोई मतलब नहीं है। फाइंड करना है v, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा 2gh आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। वैल्यू रख देते हैं इनकी, तो का तो ये रखेंगे g की वैल्यू कितनी थी 10 और h की वैल्यू थी 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो रूट 2000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000, ठीक, 2000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 20 रूट 5, कितना आएगा 20 रूट 5, वेग है तो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई से गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराया जा रहा है। कहां तक, नीचे की ओर गिराया जा रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी पहुंचने पर इसका वेग तथा कुल गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि g की मान जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो पिंड का द्रव्यमान हम लिख लेते हैं कितना, 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 पिंड का द्रव्यमान मतलब कि m है कितना 2 किलोग्राम, भाई कितना 2 किलोग्राम, ठीक। पिंड पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है भाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई मतलब कि h कितने ऊपर था 100 मीटर ऊपर, ओ माय गॉड 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और g की वैल्यू दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू हमें v निकालना है ना, तो v बराबर अभी हमने प्रूफ कर लिया था इधर रूट 2gh होता है, तो लिख लेते हैं अंडर रूट 2gh, ठीक। तो v बराबर रूट 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 1000, ठीक है। तो v बराबर आ जाएगा फिर से वही अंडर रूट 2000, ठीक, मीटर पर सेकेंड, खत्म काम इसका भी, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो गए। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, कितने ऊपर से 10 मीटर की ऊंचाई से, ओके। गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है पृथ्वी तल पर, सॉरी, यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है तो गेंद फर्श से वापस लौटने में कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये बताना है। तो माना गेंद का द्रव्यमान m है, क्या करेंगे, माना गेंद का द्रव्यमान m है, ठीक है, गेंद का द्रव्यमान m है और गेंद 10 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा में है ना, गेंद 10 मीटर ऊंचाई पर में स्थितिज ऊर्जा में, ओके, ऊर्जा में है, इसलिए E मींस एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा mgh, ओके। अब यहाँ पे केवल हमें h पता है कि 10 है, तो ये हो जाएगा 10 mg, ओके, 10 h की जगह 10 रख लिया हमने, तो एनर्जी आ गई हमारे पास 10 mg की, ओके। आगे बढ़ते हैं, फर्श पर टकराने पर स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदलती है, ये हमें पता है कि जब फर्श पर टकराएगी तो जो स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा में बदल रही है, ठीक। अतः टकराने के बाद गेंद में ऊर्जा उपरोक्त की 70% होगी, कितनी होगी 70, इससे कितनी होगी 70%, क्योंकि 30% में कमी आ रही है ना। तो गेंद में बची ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गेंद में बची ऊर्जा इसी का निकालेंगे हम लोग, कितना निकालेंगे mg, 10 mg रख लो, 10 mg, यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है, इसका 70% निकाल लेते हैं, क्योंकि 100% 100 में से 30%, 30% की कमी हो रही थी ना, तो 30% हमने घटा दिया 100 से, तो 70% ये रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
क्या बचा हमारे पास 7 mg। कितना बचा 7 mg बचा। ओके, अब माना इस ऊर्जा के कारण गेंद में h ऊंचाई तक जाती है। क्या लिखेंगे, माना इस ऊर्जा के कारण गेंद h ऊंचाई तक जाती है, ठीक है, जाती है। तो क्या होगा, हम लिख लेंगे भाई mgh बराबर 7 mg, mg कैंसिल, तो h बराबर आ जाएगा 7 मीटर। तो वापस होकर कितने ऊपर जाएगी वो 7 मीटर तक जाएगी 70% ऊर्जा के साथ। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 4 की ग्राह 12 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरता है। पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा। हमें तीन चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। जी की वैल्यू से दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, स्टार्ट करते हैं। पिंड का द्रव्यमान है 4, पिंड का द्रव्यमान m बराबर है 4 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंचाई h, ऊंचाई h कितनी है 12 मीटर, ठीक है। पिंड की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी mgh ही होगी ना। तो m मतलब कि 4, 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 40, 4 3 12, 4 3 12 है ना, 1248, 480 कितनी होगी 480 पहला आंसर। दूसरे के लिए क्या करेंगे, 8 मीटर ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, 8 मीटर ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक। ये भी mgh ही होगी, mgh, लेकिन कैसे 12 मीटर पे तो था, है ना। अब कितनी दूरी पे आ गया है, 8 मीटर ऊंचाई पर ज्ञात करना है हमें, है ना। तो 12 माइनस 8 कर देंगे तो 4 गुणे 10 इंटू कितना बचेगा यहाँ पर 4, तो 4 से 16 यानी कि 160 जूल। कितनी आएगी 160 जूल, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले की ओर, पिंड की संपूर्ण ऊर्जा, पिंड की संपूर्ण ऊर्जा। अब पिंड जो नीचे आ चुका है, पूरा 12 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा mgh, तो 2 नहीं 4 इंटू 10 इंटू h कितना था 4, 4 का 10 था, h था 12, ठीक। 12 मीटर दूर तक तय की ना उसने, तो 1248, 48 नाम 480, तो 480 जूल इसका भी आ गया, ठीक। समझ में आ गया, आपके तीनों आंसर ये कंप्लीट हो गए इसके, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 0.5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरता है। कैसे गिरता है, मुक्त रूप से। ओके, तो क्या करना है हमें क्या करना है, 6 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, जबकि स्मॉल जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको पता है भाई, ठीक है। तो पिंड का द्रव्यमान क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान m था 0.5 किलोग्राम, पॉइंट लगा लेते हैं ना अच्छे से। ओके, ऊंचाई थी, ऊंचाई h दे रखी थी 10 मीटर साइन, है ना, 10 मीटर। ओके, ठीक है। 6 मीटर ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, 6 मीटर ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो 6 मीटर ऊंचाई पर ज्ञात करनी, तो वही फॉर्मूला लगेगा mgh, मतलब कि m, n का मतलब 0.5, g का मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। h कितना था
10 था, लेकिन 6 मीटर ऊंचाई का ज्ञात करना था तो 10 माइनस 6 कर देंगे इसमें, है ना। तो 0.5 into 10 into 4, 4 × 20 2, कितना आ जाएगा 20 जूल। ओके, तो 20 जूल आ जाएगा इसकी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है संपूर्ण ऊर्जा निकालनी है इसकी, तो लिखेंगे पिंड की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी mgh, तो m है 0.5, g है आपका 10 और hb है 10, ठीक। तो कितना हो जाएगा 5 × 50, सीधे सीधे 50 जूल। आंसर खत्म काम, दोनों ही आंसर आ गए आपके, दो फाइंड करने थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, हाइट फाइंड करनी है आपको। और फिर पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा ऊपर, ऊंचाई, उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दे रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पिंड का द्रव्यमान है 100 ग्राम, पिंड का द्रव्यमान m है 100 ग्राम, मतलब कि 0.1 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड करके हमने, अब पिंड का वेग, पिंड का वेग v दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। आगे उसने कहा है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सबको पता है, ठीक है। तो हमें पता है mgh बराबर क्या होता है, mgh बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो m से m हमने कैंसिल कर लिया, क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया, बचा क्या हमारे पास gh, तो g की वैल्यू हमें पता है 10 × h कर लेंगे 1/2, g की वैल्यू हमें पता है 20 का स्क्वायर, मतलब कि 10h बराबर ये हो जाएगा हमारा 400/2, ठीक। ये भी चला जाएगा नहीं, तो h बराबर 400/2 10, 0 0 ये कैंसिल कर दिया, इसमें 2 से कैंसिल कर लिया तो 20 बचा, तो h आ जाएगा आपका 20 मीटर, तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पिंड का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, 1.2 किलोग्राम, पिंड का वेग दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपको क्या निकालनी है, पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा फाइंड करनी है, ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई फाइंड करनी है कि कितनी ऊंचाई तक पिंड जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पिंड का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान m कितना देगा 1.2 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम, ओके। पिंड पर वेग, पिंड पर वेग v कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर से, ठीक है। तो 1/2 1.2 into 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल 0.6 बचेगा, 0.6 into 2 to 5 15 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसका, तो आ जाएगा हमारे पास 135 135 जूल, ठीक। तो पहला आंसर ये आ गया इसका। अब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर यह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना। क्या लिखेंगे, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर यह क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज
बदल जाएगी स्थिति दुविधा में। तो माना अर्जित महत्तम ऊंचाई, माना ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, h मीटर ले ली। तो हमें पता है h बराबर क्या होता है, फॉर्मूला v²/2g, है ना, 2g, ठीक है। h बराबर v²/2g से निकाल लेंगे तो h बराबर v कितना है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर 2 × g मतलब कि 10, है ना, ये था, सॉरी जब 10 में दिया 9.8 दे रखा था, इस तरह इधर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, x बराबर आ जाएगा 225/8, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 19.6, 19.6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 11.5 मीटर। कितनी आ जाएगी, 11.5 मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।